द BNC सेंटर्स जो होते थे, द tier 2 एंड द tier 3 सेंटर्स, गॉट द पेनिट्रेशन ऑफ दिस मैन कि यार आज भी लोग उसको आप क्रॉस मत करो, बिकॉज देयर सम थिंग्स आर सीक्रेट, यू नो। बिकॉज मेरा था कि मुझे लोगों को रॉन्ग प्रूफ कराना है। खाकी मिथुन दा ने देखा, यस। उन्होंने देख के बोला क्या बात क्या बात क्या बात। इनफैक्ट आई थिंक डैड का सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मुझे जो मिला, ही सेड कि उनकी अभी एक बंगाली फिल्म आ रही है, तो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वो कोलकाता गए थे, तो उन्हें बोला कि वीमो फर्स्ट टाइम मुझे लोग तुम्हारे बारे में तुम्हारी बात क्या कर रहे हैं। बात है, क्या बात। एग्जैक्टली कि यार ही इज हियरिंग थिंग्स अबाउट मी, तो नथिंग कैन बीट दैट, यू नो, फॉर मी एज अ सन। ओके ओके। अब मैं चूँकि यहाँ पर आपके साथ बैठा हुआ हूँ, मैं खुद बिहार का रहने वाला हूँ, और मैं आपको बता दूँ कि बिहार, यूपी, झारखंड, इन सब जगहों में कि सिर्फ 2 ही सुपरस्टार थे और आज भी हैं, मिथुन चक्रवर्ती और सनी देओल। अरे पाजी, तो मैं सबसे बड़ा फैन हूँ सही है ना। और अभी क्या है ना कि अभी ये सब चल रहा है ना कि री रिलीज हो रही है फिल्में, दिस हो रही है, दैट हो रही है। वहाँ पर छोटे शहरों में सनी देओल और मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में बार बार दिखाई जाती है। जैसे बिहार के छोटे शहरों में कि आप मिथुन चक्रवर्ती भी नहीं, उसको मिथुन माँ बोल दिया जाता है। अरे वाह। सनी देओल मिथुन माँ ऐसे करके चलता है। जी जी। तो ये वो दौर था जब मिथुन चक्रवर्ती की, अगर आप मुंबई में बैठे हम लोग अगर देखते हैं ना, तो गूगल में अगर आप सर्च करते हो ना, तो उनके बारे में एक लेवल कर दिया गया था उनको, किंग ऑफ बी ग्रेड मूवीज। करेक्ट। लेकिन ये मूवी कहीं ना कहीं एक अपने आप में इंडस्ट्री हुआ करती थी। बिल्कुल। एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैंने कहीं पढ़ा कि साउथ के एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं मणि रत्नम जी, वो एक फिल्म बना रहे थे इरुवर करके जी, और वो शायद मिथुन दा को अप्रोच किए थे शायद प्रकाश राज वाले रोल के लिए, और जी, उनको जी। बोला गया था कि आप अपने बाल काट लो। मिथुन दा सिर्फ इसीलिए मणि रत्नम की फिल्म नहीं कर पाए क्योंकि वो एक साथ 18 फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, उसकी कंटिन्यूटी थी। वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू। इन ऊटी में उन्होंने खुद अपनी एक इंडस्ट्री बना दी थी, इमेजिन। बिकॉज उससे, जैसे आपने कहा अभी, द BNC सेंटर्स जो होते थे, द tier 2 एंड द tier 3 सेंटर्स, वो हमेशा प्रॉफिट में होते थे। लाइक अगर प्रोड्यूसर का एक बजट था, उसकी पिक्चर हमेशा प्लस ही होती थी। आई एम नॉट सेइंग दैट 100 करोड़ होती थी, बट जो भी इन्वेस्टमेंट डाला था उससे हमेशा प्लस होती थी। उस प्लस से फिर वो एक दूसरी पिक्चर बनाते थे, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। सो ही अभी मुंबई में तो यूज्ड टू डू 6 शिफ्ट्स, जब ऊटी गए तभी भी 6 शिफ्ट्स। मोनाक होटल, हम लोग का जो होटल है, वहाँ पर तो पूरे टाइम तो यूनिट ही रहती थी, शूटिंग यूनिट, बैक टू बैक शूट्स होती थी। तो ही क्रिएटेड हिज ओन नीश, ही क्रिएटेड हिज ओन इंडस्ट्री। मतलब ऐसा होता था कि 4 अलग अलग फिल्म डायरेक्टर अपने क्रू के साथ आए हुए हैं, एक खत्म किया दूसरा शूटिंग इस तरह से होती थी। ऐसे होती थी। अच्छा। कि कभी कभार तो DOP भी सेम है, सिर्फ कभी कभार डायरेक्टर भी सेम है, सिर्फ थोड़ा सी कहानी ऊपर नीचे हो गई, बस दूसरी कहानी, ऐसे होता था। इट वॉज अ डिफरेंट टाइम, इट वॉज अ वेरी वेरी डिफरेंट टाइम। जब हम लोग ऊटी में जब शिफ्ट हुए थे तब की बात है। ओके। अब आप मीम्स वगैरह देखते हो? बहुत। मिथुन दा के ऊपर भी बहुत सारे मीम्स बने हैं। गुंडे के तो सबसे बेस्ट। हाँ, गुंडा का तो बहुत ज्यादा। हाँ, गुंडा का बहुत बेस्ट है, मैं खुद देख के हंसता हूँ। आपका सबसे फेवरेट मीम कौन सा है मिथुन दा का? फेवरेट मीम तो वो वाला ना कि साइकिल के पीछे इज फायरिंग, वो तो बेस्ट है डैड। कि बुलेट प्रूफ वाज इन्वेंटेड इन 1800, बिफोर दैट मिथुन दा। बिफोर दैट डैड। क्लास है, क्लास। गुंडा तो इज अ कल्ट क्लासिक ना, वो तो एक वो भी है जिसमें ऐसे ऐसे करके आंख फोड़ देते हैं वो सांप बन के। वो आई थिंक कौन सी थी वो, जहरीला। हाँ। उसमें स्नेक फाइट की थी डैड। हाँ, तो क्लास है वो। एज आई सेड, अभी इट्स बिकम अ मीम, बट बैक देन, जैसा आपको मैंने कहा कि द लाइक इन बिहार एंड एवरीवेयर दिस एक्चुअली वर्कड। बिकॉज आप मुझे बताइए ना, इफ फॉर्मूला इज नॉट वर्किंग, एक एक्टर उसको क्यों रिपीट करेगा? बट उस वक्त ये फॉर्मूला उस ऑडियंस के लिए चलता था। बिल्कुल सही बात है। जैसा आप बता रहे हो ना कि हम लोग यहाँ बैठ के ना फिल्मों की चीर-फाड़ करते हैं, ये फिल्म ऐसी है, वैसी है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है। लेकिन छोटे शहरों में जो रिक्शा चलाने वाला है, जो ठेला चलाने वाला है, वो दिन भर थक-हार के पर्दे पर अगर मिथुन चक्रवर्ती और सनी देओल की फिल्म देखकर एंजॉय कर लेता है, खुद को रिलेट कर लेता है, तो फिर इसमें क्या बुराई है? एग्जैक्टली। उसकी खुशी का साधन है वो। एब्सोल्युटली। अभी आप, मैं मठ पे रहता हूँ, तो अभी आपकी तरह आने के लिए मैं जेट्टी से आया, तो जेट्टी इज द बेस्ट, क्योंकि मैंने देखा है आपको जेट्टी पे कई तो बार। वही तो एग्जैक्टली। तो मैं जेट्टी लेता हूँ, तो यू सेव सो मच ऑफ टाइम। अभी आप तो देखिए मुंबई का तो रास्ते से सब जगह खुदे हुए। सो मैं एक बार वापस जा रहा था, तो आई वॉज गोइंग फ्रॉम दी ऑटो, तो जो हमारे जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं मठ के साइड के, वही सेम लंबे बाल, साइड लॉक काट। तो बोला, आप दादा के बेटे? बोला हाँ सर। बोला कि मैं जब भी घर जाता हूँ, हर हफ्ते एक बार मैं मुजरिम देखता हूँ, मुजरिम, अभी भी देखते हैं। तो हम लाइक, माय गॉड, द पेनिट्रेशन ऑफ दिस मैन, कि यार आज भी लोग
for their इसी फिल्म में गाना था satisfaction. शीशे की उम्र प्यार की Yes. बोतल शराब का। नहीं, I think वो प्रेम प्रतिज्ञा था. अच्छा प्रेम प्रतिज्ञा प्रेम माधुरी प्रतिज्ञा, दीक्षित, yes, हाँ yes. हाँ देखिए उधर से वो इशारा कर रहे हैं Exactly. साउंड दादा कि नहीं 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 ये प्रेम प्रतिज्ञा प्रेम का प्रतिज्ञा है ना. ये देखा? असर है, Exactly. ये स्टारडम ये है। मैं आपको बोल रहा हूँ. तो आज भी लोग डैड की फिल्में देखते हैं. बिल्कुल शपथ हो गया, मुंडा गोरा रंग देख के दीवाना हो गया, इश्क और प्यार का मजा लीजिए, वो तो सब मेरा गाने। फेवरेट सॉन्ग है. हाँ। इश्क और प्यार का. मजा थोड़ा लीजिए, थोड़ा का इंतजार का मजा उस वक्त लीजिए। अल्ताफ राजा का वो परदेसी गाना आया था. हाँ, हाँ। तो मैं बहुत बड़ा फैन था और हम लोग के मोनाक में शूटिंग थी. अच्छा तो हमने ओके। अरे वाह अल्ताफ राजा इज इन द हाउस. राजीव बब्बर निर्देशक। इसके बाद एक और फिल्म बनी थी यमराज करके भी बनी थी, चंडाल भी बनी. चंडाल भी बनी थी, चंडाल, यमराज। जल्लाद। जल्लाद उसके पहले आई हाँ। थी. उसके बाद तो उनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था जल्लाद के लिए। इनफैक्ट जल्लाद को जब उनको मिला था इट वाज उस साल में उनको रामाकृष्ण परमहंस के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला था, नेशनल अवार्ड. नेशनल अवार्ड। एंड जल्लाद के लिए बेस्ट विलेन. तो ये रेंज एक एक्टर का. एक साइड इज प्लेइंग अ सेंट, वन साइड इज प्लेइंग द डेविल. इमेजिन दैट इज व्हाट मिथुन चक्रवर्ती इज. अब थोड़ा पीछे चलते हैं जी. और यहाँ से पॉडकास्ट को उस दिशा में मोड़ते हैं कि आपकी कहानी लोगों को इंस्पायर करे, एब्सोल्युटली. कि ये जो नैरेटिव सेट कर दिया जाता है कि नेपो किड प्रिविलेज बैकग्राउंड से आप आ रहे हो तो आपको सब कुछ स्मूथ ही मिलेगी, ये सबके लिए ट्रू नहीं होता है। मैं जिक्र करना चाहूँगा आपकी फिल्म हॉन्टेड 3D की। सबसे पहले तो कमाल के गाने थे, ऑफ कोर्स. चाहे वो जानिया हो या फिर तुम हो मेरा प्यार. तुम हो मेरा प्यार, करेक्ट. तेरा ही बस होना चाहो. तेरा ही You बस are होना beautiful. चाहो। बहुत अच्छे गाने थे बिल्कुल उसके. बिल्कुल बहुत बहुत शानदार गाने थे। कोई भी बड़ी फिल्म जब आती है मेमो तो ट्रेड मैगजीन उसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें लिखते हैं। बिल्कुल. आपकी जब ये फिल्म आ रही थी तो एक लिस्ट आई थी उस फिल्म, उसमें आपकी फिल्म का नाम था करेक्ट. और फिल्म के प्लसेस लिखे गए, फिल्म के माइनसेस लिखे गए। माइनसेस में मेरा नाम था. माइनसेस में आपका नाम था, प्लसेस में लिखा गया था इंडियाज फर्स्ट First, 3D स्टीरियोस्कोपिक हॉरर horror फिल्म film. एंड द माइनस इज मीमो चक्रवर्ती. बिकॉज दिस वाज आफ्टर जिमी, पोस्ट राइट आफ्टर जिमी. तो इट्स लाइक मुझे याद है ना जब जो ये सेम ट्रेड मैगजीन हम लोग के घर पर आई थी और मॉम ने मुझे दिखाया था ये कि देखो मीमो हॉन्टेड का है, माइनसेस में तुम्हारा नाम है. तो पढ़ के तो लगा कि यार इतना क्या भाई, इतना तो कुछ बुरा नहीं है. बट देन उस वक्त क्या था ना, सी हॉन्टेड को 14 ईयर्स हो चुके हैं. ओके. दिस वॉज राइट आफ्टर जिमी. अभी जिमी में क्या हुआ था, जिमी में बहुत हाइप था. बट जिमी में जो सेटबैक जो हुआ वो क्या था, मेरे तक इट वॉज फाइन, डैड तक भी इट वॉज फाइन. बट देन पीपल स्टार्टेड इंसल्टिंग माई मदर. जो आई एम लाइक यू नो देयर इज अ लाइन, यू वॉन्ट टू इंसल्ट मी, यू पेड योर मनी मुझे देखने के लिए, आपको मैं पसंद नहीं आया, आप मुझे गाली दो, आप मेरे डैड को गाली दे दो. बट वाई टू माई मदर, यू नो डोंट गो टू माई मॉम लाइक दैट. आपकी माँ का नाम योगिता बाली था, उनके बारे में कहा गया कि योगिता की योग्यता में प्रॉब्लम है। यस एग्जैक्टली. तो बहुत लोगों ने ये लिखा. I'm like यार आप देयर इज अ लाइन, उसको आप क्रॉस मत करो. बिकॉज देयर सम थिंग्स आर सीक्रेट, यू नो. लाइक ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि आप यू कैन ओपनली इंसल्ट माय फादर आल्सो, बट आई नो दैट बिकॉज मेरे थ्रू आपको डैड को माँ पे जब बात आती है तो फिर वो चुभता है बात, यू नो. एंड वो आई थिंक नो चाइल्ड विल एवर एक्सेप्ट दैट कि यार आप, और ऐसा भी तो नहीं है ना कि मॉम ने कुछ किया है. शी इज बीन अ मदर, यू नो व्हाट आई मीन. So then I came out with a lot of anger after Jimmy. जिमी के बहुत गुस्सा था. आई वांटेड टू प्रूव एवरीवन रॉन्ग. जो होता है डिफॉल्ट रिएक्शन होता है. अगर आप कहीं जाओ, इफ यू गेट द फर्स्ट हार्ट ब्रेक और इफ यू फेल द फर्स्ट एग्जाम और यू नो जो भी लाइफ में, इफ द फर्स्ट जॉब इंसल्ट्स, इफ द बॉस इंसल्ट्स यू, तो आपका जो रिएक्शन होता है हमेशा नेगेटिव होता है. बिकॉज किसको पसंद है कि आपको आपकी क्रेडिबिलिटी पर किसी ने डाउट किया, आपका मजाक उड़ाया. तो हॉन्टेड वॉज लॉट ऑफ वेंजेंस, इट वॉज लॉट ऑफ एंगर. मैं परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ. द बैक ड्रॉप, द इमोशंस विच वर विद हॉन्टेड, वो सब थे वो. तो वो क्या होता था, विच टुडे आई रियलाइज कि यार हॉन्टेड के वक्त आई वॉज वेरी कॉकी, वेरी ब्रैश, वेरी एरोगेंट कि यार तुम लोग ने मेरा मजाक उड़ाया जिमी में, अब देखो मैं हॉन्टेड में आ रहा हूँ, 3D फिल्म में आ रहा हूँ, हॉरर फिल्म में आ रहा हूँ, विक्रम भट्ट की फिल्म में आ रहा हूँ. सो बैक ऑफ द माइंड दैट वॉज माई मेन एजेंडा. फिर क्या होता है, वी नो दैट somebody up there is playing with the strings. उनके हाथ में हमारी सब you know किस्मत उनके हाथ में लिखी है. तो उन्होंने बोला कि भाई तेरे को मौका दिया, अभी तो एरोगेंट हो गया, चल तेरे को ह्यूमिलिटी सिखाता हूँ. फिर हॉन्टेड के बाद कुछ काम नहीं आया. देन आई अंडरस्टूड कि यार नोबडी इज अबव एनीबडी. कोई किसी से ऊपर नहीं है, कोई, एवरीबडी इज इन द सेम लेवल प्लेइंग फील्ड बिलो गॉड. यूनिवर्स के नीचे हम सब इक्वल है. तो डजंट गिव मी एनी क्रेडिबिलिटी. तो हॉन्टेड के बाद कोई ऑफर्स नहीं आए. अभी जैसे आपने कहा यार मैं खुद एस्टॉनिश्ड हूँ, घर पर बैठा हूँ, अभी मुझे लगा 1 हफ्ता हो गया है, नाउ तो आई शुड बी फ्लडेड विद ऑफर्स. बट देन डेस्टिनी का तरीका था मुझे सिखाना
कि यार भाई कुछ भी हो जाए, दिस इज जस्ट वर्क, दिस शुड नॉट एवर चेंज यू एज अ पर्सन, एंड वेंजेंस, हेट्रेड, एंगर तुम्हें ही सर्वनाश करेगा, तुम्हें ही डिस्ट्रॉय करेगा. लेट देम से व्हाट दे वांट. टुडे आफ्टर 14 years आई नो आई एम शूटिंग द सीक्वल ऑफ वांटेड. खाकी द बंगाल चैप्टर अभी आ चुका है नेटफ्लिक्स में. आई एम स्टिल मी. अभी मैं घर जाऊंगा, आई वेयर माई शॉर्ट्स, माई टी शर्ट, आई गो प्ले माई गेम, आई प्ले विथ माई पेट्स, स्पेंड टाइम विथ माई फैमिली. नथिंग हैज चेंज्ड बिकॉज ऑफ द लेसन्स लाइफ हैज टॉट मी. वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में. आप सेल्फ अवेयर हैं, ये होना बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छी बात है. लेकिन हॉन्टेड एक हिट फिल्म थी जी. इंडस्ट्री में. चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, डूबते सूरज से सब कन्नी काटते हैं. बिल्कुल. जब फिल्म हिट हो गई, आपके पास तो ऑफर्स आने चाहिए थे ना. आप सेल्फ अवेयर हैं कि आप एरोगेंट हैं, ये जो भी सारी चीज़ें हैं, आपके पास ऑफर आए या ऑफर ही नहीं आए? ऑफर ही नहीं आए. वही तो मैं आपको इसका क्या रीजन रहा होगा? किस्मत. ये आई थिंक दैट द ओनली लॉजिकल सेंस इज डेस्टिनी. कि यार जैसे अभी मैंने आपको कहा कि व्हेन आई लुक बैक इनटू इट, बिकॉज जैसे मैं था, बिकॉज मेरा था कि यार मुझे लोगों को रॉन्ग प्रूफ कराना है. एक क्या होता है, एक होता है कि आप अपने आप पे बिलीव करते हैं, सेल्फ बिलीफ. एक होता है उसका बाय प्रोडक्ट क्या है. डू यू वांट टू प्रूव अदर्स रॉन्ग और डू यू वांट टू इम्प्रूव योरसेल्फ? इट्स टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. बट आप किस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? मेरा था क्या, हर चीज़ आपने जो बोली मैं आपको गलत साबित करूँगा. इट बिकेम अबाउट अदर्स मोर देन मी. तो उस चक्कर में आप ऑफेंड भी कर दिए होंगे कुछ लोगों को, शायद आपको ऐसा लगता है? नहीं, मैंने कभी किसी को, आई हैव नेवर बीन वर्बल अबाउट द पीपल. ओके. वो मैंने कभी नहीं किया, विच आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ. कि मैं, आई एम नॉट नेम कॉलिंग, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ गाय, बट माई एवरी एक्शन वॉज ड्रिवन बाय दैट ना. मैं, अगर फर्क यही है कि मैं सिर्फ उनके नाम नहीं ले रहा हूँ, बट मेरा जो पूरा जो मेरी जो आत्मा है, मेरा जो डे टू डे लिविंग वो है, एनर्जी आप क्रिएट कर रहे वो हो. क्रिएट कर रहा हूँ. तो देयर इज नो डिफरेंस. 99% तो मैं वही कर रहा हूँ ना जो मुझे नहीं करना चाहिए. ट्रू. तो इट अफेक्टेड मी. ओके. बातों में आपने बोला कि हॉन्टेड का सीक्वल भी आ रहा है. जी. इस पे क्या चल रही है? हम लोग का लास्ट शेड्यूल चल रहा है अभी. विक्रम भट्ट सर ही डायरेक्ट कर रहे हैं उसको, एंड इट्स कॉल्ड हॉन्टेड गोस्ट्स ऑफ द पास्ट. 14 years के बाद वापस हम लोग आ रहे हैं, 3D वापस. एंड हम लोग 90% पिक्चर शूटिंग हो चुकी है. इनफैक्ट कल ही मैं घर पर था तो विक्रम सर ने मुझे टीज़र भेजा है जो हम लोग आप लोग को बहुत जल्द दिखाने वाले हैं. यस. अभी भी थोड़ा उसका लास्ट फिनिशिंग टचेस होने वाला है. बाय दिस ईयर एंड थिएटरों में आने वाली है. तो 3D. एंड बट इस बार इट्स ऑफकोर्स आई नो कि आई वांट टू सेल द प्रोडक्ट टू यू, बट जेन्युइनली कंपेयर टू हॉन्टेड दिस इज वे मोर स्कैरियर. बहुत स्कैरी है एंड कहानी बहुत अच्छी है. ओके, चलिए इंतजार है उसका. लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स. और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा.